सब कुछ मिला अब और कुछ ना चाहिए। जब भगवान विष्णु ने महादेव का गला दबाया तब वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के गले पर निशान हो गए। संसार के निर्माण के लिए आदिशक्ति महादेव से अलग हो गई। तब महादेव वीरान होकर समस्त जिम्मेदारियां छोड़कर समाधि में चले गए। नारायण को पता था महादेव पशुपति है, वह प्राणियों पे अत्याचार नहीं देख सकते। इसीलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश देते हुए कहा कि वह सांपों का शिकार करे। इसीलिए गरुड़ देव ने नागराज वासुकी पे आक्रमण किया। दोनों के बीच में विषय युद्ध हुआ जिसमें वासुकी पराजित हो गए और महादेव को मदद के लिए पुकारे। फिर महादेव युद्ध भूमि में आए और वासुकी को छोड़ने के लिए कहा। तब गरुड़ देव बोले, ये तो मेरे नारायण का आदेश है, मैं पीछे नहीं हट सकता। जिससे महादेव बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ देव को मारने ही वाले थे। तब नारायण बीच में आ गए और बोले, महादेव गरुड़ को नहीं मार सकते। तब नारायण और महादेव के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए नारायण ने महादेव का गला दबाया। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के कंठ पर निशान छप गए। इसीलिए उन्हें सितकटी कहा जाता है। जिसे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी त्रिशूल से नारायण की छाती को चिर दिया। नारायण को पीड़ा में देखकर महादेव ने सोचा उन्होंने क्रोध में ये क्या कर दिया। फिर महादेव ने नारायण के घाव को ठीक कर दिया और फिर नारायण ने बताया कि ये उन्हीं की लीला थी। नारायण को दिल से मानने जब भगवान विष्णु ने महादेव का गला दबाया तब वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के गले पर निशान हो गए। संसार के निर्माण के लिए आदिशक्ति महादेव से अलग हो गई। तब महादेव वीरान होकर समस्त जिम्मेदारियां छोड़कर समाधि में चले गए। नारायण को पता था महादेव पशुपति है, वह प्राणियों पे अत्याचार नहीं देख सकते। इसीलिए भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को आदेश देते हुए कहा कि वह सांपों का शिकार करे। इसीलिए गरुड़ देव ने नागराज वासुकी पे आक्रमण किया। दोनों के बीच में विषय युद्ध हुआ जिसमें वासुकी पराजित हो गए और महादेव को मदद के लिए पुकारे। फिर महादेव युद्ध भूमि में आए और वासुकी को छोड़ने के लिए कहा। तब गरुड़ देव बोले, ये तो मेरे नारायण का आदेश है, मैं पीछे नहीं हट सकता। जिससे महादेव बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ देव को मारने ही वाले थे। तब नारायण बीच में आ गए और बोले, महादेव गरुड़ को नहीं मार सकते। तब नारायण और महादेव के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध जल्दी खत्म करने के लिए नारायण ने महादेव का गला दबाया। वो पकड़ इतनी मजबूत थी कि महादेव के कंठ पर निशान छप गए। इसीलिए उन्हें सितकटी कहा जाता है। जिसे महादेव अत्यंत क्रोधित हुए और अपनी त्रिशूल से नारायण की छाती को चिर दिया। नारायण को पीड़ा में देखकर महादेव ने सोचा उन्होंने क्रोध में ये क्या कर दिया। फिर महादेव ने नारायण के घाव को ठीक कर दिया और फिर नारायण ने बताया कि ये उन्हीं की लीला थी। नारायण को दिल से